तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मलयालम मूवी जिसका नाम है ब्रह्मयुगम। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। जैसे कि तुम्बाड़ है वैसे ही इस मूवी का भी वाइब थोड़ा ही वैसा है। मतलब ये मूवी देख के डर नहीं लगेगा, बस क्रीपी सा एटमॉस्फेयर है। इस मूवी को आप सोनी लिव पे देख सकते हो। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं ये मूवी 17th सेंचुरी में बेस्ड है। पहले हम दो कैरेक्टर को देख पाते हैं, एक का नाम होता है कोरा और एक का नाम होता है थेवन। यहाँ पे इन लोगों के बातों से ऐसा लग रहा था ये किसी चीज से भाग रहे हैं और काफी दिनों से एक जंगल में भटक रहे थे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जब थेवन की आंख खुलती है तब वो देखता है कि कोरा आसपास नहीं था और थोड़े दूर जाने पर वो देखता है कि कोरा किसी को नजदीक से देख रहा है और वो काइंड ऑफ वसीभूत था। यहाँ पे हम एक नेकेड लेडी को देख पाते हैं। इसको देख के कोरा यहाँ पे उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड था तो वो उसी लेडी को ही बार बार कंटिन्यूअसली देख रहा था। अब इसको देख के पहले तो थेवन कोरा को बुलाने का कोशिश करता है बट कोरा यहाँ पे उसका बात नहीं सुनता। थेवन इधर से चला जाता है। थेवन जानता है कि ये यक्षी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वो नेकेड लेडी कोरा के पास आता है और इंटीमेट होने का कोशिश करता है। तभी वो यक्षी कोरा को काट लेती है और मतलब उसका सारा का सारा ब्लड पी लेती है और हमें सिर्फ चिल्लाने की ही आवाज आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुका था और थेवन उधर से चला जा चुका था। यहाँ पे एक बड़ा सा वाटरफॉल था जिसको क्रॉस करने का कोशिश करता है बट वो इन सब में असफल था। नेक्स्ट इधर उधर भटकते भटकते वो एक बड़ा सा घर देखता है और उधर से वो एक नारियल चुराने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक आदमी उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं ये इस घर का मालिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इस घर के मालिक को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कुड्डुमन। तो कुड्डुमन यहाँ पे थेवन को पूछता है कि तुम कौन हो। थेवन बोलता है कि दरअसल कई महीनों से वो इधर उधर भटक रहा है। वो एक पानन है। पानन बेसिकली राजा के लिए गाना वगैरह गाते हैं। तो थेवन जिस राजा के लिए गाना वगैरह गाता था उस राजा के राज्य में युद्ध चल रहा है तो थेवन उस राज्य से भाग आया है। तब से वो अपने घर जाने का कोशिश कर रहा है। अब थेवन के यहाँ पे मोटिव होता है कि इधर से थोड़ा खाना वगैरह खा के वो इधर से चला जाएगा। तो कुड्डुमन यहाँ पे उसको इंसिस्ट करता है तुम इधर रह सकते हो जितना दिन चाहे लेकिन तुम्हें डेली मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा। अब इसका जो कुक था मतलब कुड्डुमन का जो कुक था वो यहाँ पे थेवन को उसका कमरा दिखाता है। अब वो उसको बताता है कि इधर एक वैद्य रहा करता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इस घर में बहुत सारे आवाज वगैरह आते थे तो वो उसको फॉलो करके मिस्ट्री सॉल्व करने का ट्राई किया और साउथ वाले हिस्से में एक कमरा है जहाँ से कि वो वापस नहीं आ पाया तो तुम उस कमरे से दूर रहना। ये सब कह के कुक वहाँ से चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं थेवन कुड्डुमन के लिए गाना गाता है और पेट भर खाना खा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में थेवन यहाँ पे इधर उधर भटक रहा था और घर के बाहर उसको कई गड्ढे दिखते हैं जिसको भर दिया गया था और उसको देख के लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा यानी कि किसी का लाश भी हो सकता है। सब देख के थेवन इधर से डर के भाग जाता है। अब घर के अंदर जाते ही उसको कई सारे जंजीरों के साउंड सुनाई देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे थेवन इधर उधर भटक रहा था तब वो देखता है कुड्डुमन यहाँ पे द्यूत खेल रहा था। मतलब जो पासा फेंक के द्यूत खेलते हैं वो अकेले ही खेल रहा था। तो कुड्डुमन यहाँ पे थेवन को इन्वाइट करता है मेरे साथ आके खेलो और वो खेलने के लिए तुम्हें किसी चीज का दाव पे लगाना होगा। अब थेवन बोलता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं दाव पे लगाने के लिए। तो कुड्डुमन यहाँ पे बोलता है हाँ है, तुम्हारा समय, तुम्हारे पास जो भी टाइम है तुम्हारा सब टाइम, मतलब तुम अगर हार जाओगे तो तुम्हारा सब टाइम मेरा होगा और तुम्हें जिंदगी भर इधर ही रहना है। तुम्हें खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम्हें डेली मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा। अब ये देख के थेवन को लगता है वो काइंड ऑफ प्रिजनर है यहाँ पे, इसीलिए वो पासा कुड्डुमन को रिटर्न करने का ट्राई करता है बट कुड्डुमन वो हाथ से लेता है उससे पहले ही पासा गिरा देता है। सिंस ये पासा थेवन के हाथ से ही गिरा तो वो बोलता है तुम अभी खेलने के लिए ही, मतलब तुम्हारा मन हो ना हो तुम्हें खेलना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच खेल चलता रहता है। अब लास्ट में हम देखते हैं 12 अंक थे जिससे कि कुड्डुमन यहाँ पे जीत जाता। लास्ट में हम देखते हैं पासा फेंकता है और पासा में 7 आया था बट नेक्स्ट ही मोमेंट हम देखते हैं एक पासा ऑटोमेटिक घूम के 6 आ जाता है और 12 हो जाता है। यहाँ पे कुड्डुमन जीत जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं थेवन यहाँ पे सोच रहा था कि कुड्डुमन बहुत ज्ञानी है क्योंकि उसको बहुत कुछ पता है बट वहाँ का जो कुक था वो यहाँ पे बोलता है कि मतलब थेवन को बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, वो एक कपटी है, वो झूठ बोलता है, उसका बातों में विश्वास मत करना। अब थेवन यहाँ पे कुड्डुमन को एक बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था और मालिक कह के बुला रहा था तो वो कुक की बात नहीं सुनता। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में खाना खाते वक्त कुड्डुमन यहाँ पे थेवन को पूछता है कि तुम्हें वो कुक कुछ बोल रहा था क्या।
अब थेवन यहाँ पे रिप्लाई में बोलता है नहीं कुछ नहीं बोल रहा था। तो कोडुमन यहाँ पे बोलता है हाँ अच्छे से खाना खा लो क्योंकि तुम्हारी माँ घर पे इंतजार कर रही है। अब ये बात सुन के थेवन को लगता है कि उससे कैसे पता चला कि उसका गांव का नाम क्या है और उसकी एक माँ है। बेसिकली कोडुमन को थेवन के बारे में बहुत कुछ पता था। अब पहली बार थेवन को यहाँ पे उसके मालिक यानी कि कोडुमन के ऊपर शक होने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं बोकुक यहाँ पे खाना सर्व करने आया था। अब कोडुमन यहाँ पे कुछ तो बोलता है बोकुक को, तो कुक यहाँ पे वापस उसका आंसर देता है, मतलब जवाब दे रहा था। तो ये बात कोडुमन को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उसे बोलता है आवाज नीचे करके बात करो और आंखें नीचे रखो, इस काइंड ऑफ वो बोलता है। बट फिर भी यहाँ पे वो कुक जवाब दे रहा था। तो नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं ये घर हिलने लगता है और सडनली अपने हाथों के इशारे से ही वो कुक को कोडुमन अपने पास ले आता है और उसका गला दबाने लगता है। इधर थेवन रोकने का ट्राई करता है कोडुमन को, बट कोडुमन यहाँ पे बोलता है तुम नीची जाति को आओ, इस सबसे दूर रहो। मतलब इधर कास्ट के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट वो बहुत र्यूडली उसको बोलता है। अब इस तरह का बर्ताव देख के थेवन भी समझ गया था कि ये कोडुमन तो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अब ये सब खत्म होने के बाद वो कुक के पास जाता है। अब यहाँ पे थेवन कुक को पूछने लगता है कि उनको थेवन के बारे में इतना सब कैसे पता और वो हाथ से ही तुम्हें कैसे खींच लिए, मतलब ये नॉर्मल आदमी तो नहीं है, कोई जादूगर है क्या। अब यहाँ पे वो कुक बैक स्टोरी बताने लगता है, मतलब कोडुमन का बैक स्टोरी बताने लगता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कोडुमन का जो पूर्वज थे उनमें से कोई एक बहुत तपस्या करके देवी वाराही को प्रसन्न करता है। अब देवी वाराही उसे एक सिंदूक देते हैं जिसपे चातन नाम का एक एंटिटी था। अब इनके जो पूर्वज थे वो चातन का यूज करके कुछ भी विश पूरा कर सकते थे। अब ये लोगों को सिंस पावर वगैरह सब कुछ मिल चुका था तो ये लोग उसी चातन के ऊपर ही अत्याचार करने लगे और उसको जंजीर में बांध के रख दिया था। अब चातन ने इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक दिन जब नशे में कोडुमन के जो पूर्वज थे वो नशे में धूत थे तो उससे बोला कि तुम मेरे मुख में देखो तो तुम्हें नर्क दिखाई देगा। अब इस तरह वो सोल कंज्यूम करने लगता है, मतलब चातन इन सब का सोल कंज्यूम करने लगता है और इनके फैमिली को मार देता है। अब इनके दूर रिश्तेदार वगैरह जो भी थे, जो भी इस घर पे आते थे, चातन सबको मार देता था। लास्ट में कोडुमन आए और तब से ही कोडुमन इस घर पे अकेले रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डे थेवन इधर से भागना चाहता था। अब इसके लिए वो कुक को भी बोलता है चलो साथ में भाग चले इधर से, बट कुक इधर से जाना नहीं चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थेवन भागने की तैयारी में था, तभी कोडुमन यहाँ पे आ जाता है और बोलता है किधर जा रहे हो। थेवन बोलता है कि मैं इधर से जाना चाहता हूँ। कोडुमन बोलता है इतने बारिश में कैसे जाओगे। तो एज ए व्यूअर हम जान पाते हैं कि इधर बारिश नहीं हो रही थी, बट सडनली बहुत जोर से बारिश होना चालू हो जाता है और कोडुमन यहाँ पे बोलता है कि इधर जो बेद था वो भी इस तरह का जीत पे आ गया था कि मुझे इधर से जाना है और करीब 3 साल तक इधर बारिश नहीं रुकी। तो इन सारे बातों से हम जान पा रहे थे कि मतलब कोडुमन बहुत पावरफुल है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो कुक साउथ के हिस्से में गड्ढा खोद रहा था, मतलब जहाँ पे वो गड्ढे पहले से थे वहाँ पे ही गड्ढा खोद रहा था। तो ये सब देख के वो डर जाता है और उसे पता लगता है कि मतलब नेक्स्ट बारी उसका ही होगा। तो वो इधर से भागता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद काइंड ऑफ वहाँ का घर का जो बाउंड्री था वहां तक जाने के बाद उसको खून की उल्टी होने लगती है। अब वो कोडुमन का पैर पे आके गिरता है कि मुझे इधर से जाने दीजिए, मतलब कोडुमन उसे बोलने लगता है तुमने परमिशन नहीं लिया इधर से जाने से पहले। अब कोडुमन यहाँ पे जोर जोर से मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं दूंगा। नेक्स्ट हम देख पाते हैं वो कुक यहाँ पे थेवन को ऊपर वाले कमरे में लेके जाता है और इधर हम एक लाश देख पाते हैं। वो और किसी का नहीं बल्कि कोडुमन पुट्टी का है, मतलब ओरिजिनल ओनर जो था। और वो जो कहानी बताया था उसमें हम लास्ट में जान पाते कि कोडुमन आया था चेतन से लड़ने के लिए, बट चेतन यहाँ पे जीत गया है और वो ओरिजिनल कोडुमन जो था उसको मार के उसको ही बंधक बना दिया था और उसका रूप लेके उधर बैठा है और घर पे राज कर रहा है। अब जो वो गड्ढा खोद रहा था वो कोडुमन के लिए ही था, मतलब अभी जो मर गया है उसके लिए ही है। नेक्स्ट यहाँ पे वो कुक थेवन को बोलने लगता है कि इधर से भागने का एक ही उपाय है। इस घर का एक बेसमेंट है जिसपे कि एक अखंड ज्योति जल रहा है, उसको बुझाना पड़ेगा, लेकिन उस घर का चाबी उन लोगों के पास है नहीं। अब वो कुक हर जगह ढूंढ चुका है लेकिन उसको वो चाबी नहीं मिला और धीरे धीरे ये लोग अपना याददाश्त भी खो सकते हैं। अब ये बात भी हम रियलाइज कर पाते हैं कि जब थेवन इधर आया था तब उसका दाढ़ी वगैरह जो था वो काला था, अभी धीरे धीरे सफेद हो चुका है, जबकि थेवन को लग रहा था कुछ ही दिन यहाँ पे हुआ है। लेकिन कुक और एज ए व्यूअर हम भी जान
जान पा रहे थे। इधर थेवन को आए हुए कई साल हो चुके हैं, बट थेवन को ये बात पता नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं थेवन यहाँ पे ठान लेता है वो इधर से कैसे भी करके भाग के रहेगा और वो चाबी ढूंढेगा। अब थेवन नेक्स्ट डे कोडोमन को बोलता है चलो वो वही बोर्ड गेम खेलते हैं, मतलब द्यूत खेलते हैं। अब कोडोमन यहाँ पे मुस्कुरा के उसको बोलता है तुम्हारे पास कुछ लगाने के लिए है नहीं। तो थेवन यहाँ पे ट्रिक करके बोलता है कि मेरे पास एक चाबी है। चाबी सुन के कोडोमन यहाँ पे अपने कमर पे हाथ रखता है, तो थेवन को कहीं ना कहीं लग जाता है कि उसका कमर के जो लुंगी जो उसने पहना है उस पे ही शायद चाबी हो सकता है। अब थेवन यहाँ पे बात बदल के बोलता है कि मेरा जो आज़ादी का चाबी है वो आपके पास है, वो मैं वापस हासिल करना चाहता हूँ, ऐसा सब बोलता है। अब कोडोमन इधर से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थेवन और कोडोमन का प्लान था कि आज रात उसको खाना खिला के ये लोग कैसे भी चाबी लेके इधर से चले जाएंगे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कोडोमन इधर आता है और वो कुक का गला दबाने का ट्राई करता है और उसे बोलता है कि तुमको किसने बोला थेवन को मदिरा पिलाने के लिए, मतलब इसका जो खून का उल्टी हुआ था, थेवन का जो खून का उल्टी हुआ था, उसके बाद थेवन को वो कुक ने मदिरा वगैरह ऑफर किया था। अब कुक यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगता है तो कोडोमन उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन लोगों का प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, मतलब कोडोमन यहाँ पे खा के सो रहा था, तभी थेवन वो चाबी चुराने का कोशिश करता है। अब कोडोमन इधर जाग जाता है और गला दबाने का कोशिश करता है थेवन का और उसका आत्मा खींचने का ट्राई करता है। हम पहली बार यहाँ पे देख पाते हैं उसका वो आत्मा खींचने का ट्राई करता है। नेक्स्ट ही मोमेंट में हमें पता लगता है कि वो कुक को चाबी मिल चुका है, मतलब लास्ट टाइम जब कोडोमन उसका गला दबा रहा था तब ट्रिक करके उसने चाबी निकाल लिया था, उसके कमर से चाबी निकाल लिया था। तो उस चाबी की मदद से वो उस कमरे में जाता है और वो जो अखंड ज्योति जल रहा था उसको बुझा देता है। अब ऐसा करते ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, मतलब जहाँ पे भी दिए वगैरह जल रहे थे सारा का सारा दिया बुझ जाता है। अब थेवन इधर से भाग जाता है और वो डायरेक्टली कुक के पास जाता है और उसको बोलने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मतलब कुक का ये प्लान था कि वो चुपके से कभी चाबी चुरा के, मतलब वो कब चाबी चुराया वो थेवन को बताया नहीं, अकेला ही चाबी चुरा के भागने का ट्राई कर रहा था शायद। तो कुक यहाँ पे बोलने लगता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। वो उधर से एक बक्सा उठाता है जो कि मैजिकल बॉक्स है जिसपे कि वो चेतन को कैद कर सकते हैं, वापस उसको वहाँ पे कैद कर सकते हैं। मतलब उसी बक्से से वो बाहर निकला है तो उसी बक्से में शायद वो अंदर जाएगा और वो थेवन को बोलता है कि तुम उसके बातों में मत आना, मतलब कोडोमन तो वो है नहीं, वो जो एंटिटी है चेतन, उसके बातों में मत आना। अब यहाँ पे और एक बात भी रिवील होता है और हमें पता लगता है कि वो जो कुक है वो कोडोमन का ही बेटा है, मतलब उसका कोडोमन का किसी दासी के साथ अफेयर था तो उसका बेटा है और अभी वो अपने परिवार का बदला लेने आया है। इधर हम देखते हैं इनका थोड़ा फाइट हो जाता है और घर का दीवार वगैरह सब हिल रहा था और स्क्वीज हो रहा था, तो इधर थेवन जैसे तैसे बचता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो कुक यहाँ पे अजीब अजीब स्पेल करने लगता है और चेतन को अपने वश में करने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो अपने पिता यानी कि कोडोमन से ये सारा स्पेल सीखा होगा, मतलब उस कुक ने शायद अपने पिता से ये सारा स्पेल सीखा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो कुक यहाँ पे अजीब अजीब स्पेल करके चेतन जो कि कोडोमन के शरीर में था उसके शरीर में आग लगा देता है। अब आग वो उस शरीर को पूरी तरह से जला देता है और उससे निकलता है ओरिजिनल वाला चेतन। अब यहाँ पे हम उसका ट्रू फॉर्म पहली बार देख सकते हैं। अब मरने से पहले उसके हाथ में एक अंगूठी था जिसको वो कुक ने निकाल दिया था और वही अंगूठी को दिखा के वो चेतन को कमांड करता है कि मैं अब से तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मेरे बात सुनोगे। अब चेतन यहाँ पे हम देखते हैं वो डर के एक जगह पे छुप गया था। वो रिंग यहाँ पे पेन था, उससे पहले थेवन उसको रोकने का ट्राई करता है, उसको बोलता है कि तुम अगर उस पावर को लोगे तो तुम भी करप्ट हो जाओगे और ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित करोगे। अब कुक यहाँ पे उसका बात नहीं सुनता, वो बोलता है कि ये मेरा हक है, मतलब ये मेरा पूर्वजों का हक है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सिंस चारों तरफ आग लग चुका था तो हम देखते हैं वो घर टूट जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं थेवन इस घर से बाहर आता है। नेक्स्ट मोमेंट में हम देख पाते हैं वो कुक उसके ऊपर अटैक कर दिया था, वो उसको मार रहा था लेकिन थेवन का कुछ नहीं हो रहा था और वो यहाँ पे नोटिस कर पाता है कि उसका बाएं कानों में एक बाली है, मतलब बाली हुआ करता था जो कि अभी नहीं है। तो पूछने पर थेवन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, मतलब यहाँ पे हम समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में थेवन वो जो हवेली गिर गया आग लगा के तो उसमें वो थेवन मारा जा चुका है और अभी जो थेवन के शकल में है वो और कोई नहीं बल्कि चेतन है और उसके हाथों में अंगूठी है, मतलब वो अपना फिर से वो फ्री हो चुका है। अब वो कुक इधर से डर के भाग जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कुछ पोर्तुगीज सोल्जर वहाँ पे आते हैं और वो कुक को मार देते हैं, मतलब कुक यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था तो उसे मार देते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं चेतन अभी
आजाद है और उसके पास वो अंगूठी भी है। इधर हमें पता लगता है कि एक्चुअली में चेतन के पास तो सुपर पावर है, लेकिन वो कभी उस घर से शायद आजाद नहीं हो सकता था जब तक वो अखंड ज्योति जल रहा है, और उसे शायद परमिशन नहीं था कि उसको कोई बुझाए। शायद से इन लोगों का ही वंशज, मतलब कुड्डूमन का वंशज उस ज्योति को बुझा सकता था, और इसका तो इतना पावर है वो इन लोगों का प्लानिंग भी बड़े ही आसानी से सुन लिया होगा, और उसने एक्चुअली में कुक का इस्तेमाल करके उसको अखंड ज्योति बुझाने दिया ताकि वो भी इस घर से आजाद हो सके, मतलब चेतन भी इस घर से आजाद हो सके। साथ ही साथ उसका जो बॉक्स था वो भी ये इसी घर पे ही नष्ट हो गया, तो अभी वो आजाद है और उसके पास वो अंगूठी भी है, मतलब अभी वो फ्री भी है, अपना फ्री विल की वजह से कुछ भी कर सकता है। अब ये रही इस मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब वो फ्री होके क्या करेगा हमें तो दिखाया नहीं गया। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।